हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी डिस्कस करनी है। जिम्नोस्पर्म्स में जो वर्ड जिम्नोस्पर्मा वर्ड है, इसका मीनिंग है नेकेड सीड्स। ये वैसे प्लांट्स हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होता है वो ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। और यही जो है स्पेशल इसका स्ट्रक्चर है, इसी का स्ट्रक्चर फीचर यही है कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड है वो नेकेड होते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। सभी मेंबर्स इनके कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म के सभी मेंबर्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि ये दो टाइप के हैप्लॉयड स्पोर्स बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। दो काइंड के जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो स्पोरेंजिया है वो इनकी लीव्स में प्रेजेंट होती है, और ये जो लीव्स होती हैं वो कोन लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बनाती हैं। यहाँ लैब में हम लोगों के स्पेसिमन भी देखा है कि इस तरीके से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना करके इस तरह से इसकी लीफ ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और लीफ में जो स्पोरोफिल्स होती हैं, लीफ है ये, और इस लीफ में जो यहाँ पर छोटी छोटी सी स्पोरोफिल्स होती हैं, इन्हीं स्पोरोफिल्स में ये क्या करते हैं? स्पोरेंजिया को बियर करते हैं। यही जो लीव्स होती हैं, इन्हीं लीव्स में स्पोरेंजिया बियर करते हैं, इसीलिए इन लीव्स को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये लीव्स है, लीव्स में एक सिंगल स्पोरेंजिया इस तरीके से, ये एक सिंगल स्पोरोफिल इस तरह रहती है, और इसी स्पोरोफिल पर प्रेजेंट रहती है स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया में बनते हैं हैप्लॉयड स्पोर्स। तो ये जो कोन है, ये मेल कोन फीमेल कोन दो अलग कोन होती है, और इसीलिए मेल स्पोरेंजिया और फीमेल स्पोरेंजिया भी अलग होते हैं, और मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स भी दो डिफरेंट अलग अलग होते हैं। इसमें स्पोरोफिल्स जो हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होती हैं, और एक स्ट्रोबिलाई, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, या जिसे हम कहेंगे कोन बनाती हैं। ऐसा स्ट्रक्चर, कोन जैसा स्ट्रक्चर इनकी लीव्स, कुछ लीव्स बनाती हैं। ये तो अलग से लीव्स होती है, और कुछ लीव्स जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं वो ऐसी लीव्स होती हैं, और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, यानी माइक्रोस्पोर्स यानी जो मेल स्पोर्स को प्रेजेंट करते हैं वो मेल गैमेटोफाइट में अराइज करते हैं। तो इनमें अगर प्लांट की हम बात करें तो ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, और ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग पाया जाए ऐसा भी होता है, और एक ही प्लांट में मेल कोन पाई जाए और एक ही प्लांट में फीमेल कोन पाई जाए ऐसा भी होता है। एक ही प्लांट हो और उसी में मेल कोन भी हो, और उस एक ही प्लांट में ही मेल कोन भी हो और एक में ही फीमेल कोन हो। इसी तरीके से जो प्लांट की बात करें तो ऐसा प्लांट भी हो सकता है जिसमें एक में फीमेल कोन केवल हो और एक प्लांट में केवल मेल कोन हो। तो ये कंडीशन यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी होती है और बाइसेक्सुअल कंडीशन भी होती है। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन का एग्जांपल पाइनस है। पाइनस में मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्रकार का प्लांट पाया जाता है, दो प्रकार के मेल प्लांट फीमेल प्लांट नहीं पाए जाते हैं। जबकि साइकस में मेल अलग होता है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस इनमें हमें देखने को मिलता है। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया, इन्हें हम मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स आर, या इनकी जो स्ट्रोबिलाई हैं ये एक ही ट्री पर हो सकती हैं, सेम ट्री पर, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन हो सकती है जैसे कि पाइनस में है, या डिफरेंट ट्रीज पर हो सकती हैं जैसा कि साइकस में। ये सारा डिस्कशन एनसीईआरटी से है, आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए तो आपको ये डिस्कशन समझ में आएगा। साथ ही साथ इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल, यही जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर हुए हैं उन्हीं से मेगास्पोर मदर सेल एक सेल बन जाती है, और वो ही मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के सारे मेगास्पोर्स को अराइज करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनमें जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट में अराइज करते हैं, जो कि मेल गैमेटोफाइट जो रेड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है वो आगे चल के
बनाता है माइक्रोस्पोर्स, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स बनाता है जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। जो कोन्स बियर करती है मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स, उसे हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, और ये फीमेल स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करती हैं। द मेल और फीमेल कोन्स ये सेम ट्री पर हो गई या फिर अलग अलग ट्री पर, तो ये इतना हम लोग डिस्कशन पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें देखना था द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनती हैं, और उनमें से एक मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम में एनक्लोज रहता है और डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट पूरा बनाता है, यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, और यही क्या बनाता है, फीमेल सेक्स, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनमें दिखाई देते हैं। फिर इसी तरह से जब इनका मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। जैसा कि हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं कि ये एक ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल, ऐसा ओव्यूल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसे फिर से थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और यही एम्ब्रियो सैक जो है इसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। सिनर्जिड्स होती हैं और एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और इसी एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। और अगर यहाँ की हम बात करें कि तो इसमें क्या डिफरेंस है इसके एम्ब्रियो सैक में, यानी और उस यानी जिम्नोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में और एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें तो जो जिम्नोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है वो उसमें एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बनता है और एंजियोस्पर्म में भी बनता है, लेकिन ये एंडोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 मेल गैमीट नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमीट होते हैं, जिससे कि इसमें एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट से फ्यूज करके जायगोट बनाता है, और दूसरा जो है वो ट्रिप्लेट 3 एंडोस्पर्म बनाता है। यानी पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और फिर उसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ जो बात करते हैं कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेजेस की, तो ये जो डायग्राम है ये पूरा एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये जिंको बायलोबा प्लांट है, और ये जिंको बायलोबा जिम्नोस्पर्म का ही एक मेंबर है, लेकिन ये फॉसिल प्लांट है। ये फॉसिल प्लांट है जिंको बायलोबा, यानी अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और लिविंग फॉसिल्स को कहते हैं। मीन्स कि जब ये अराइज हुआ था तो उस टाइम के और सारे जिनको बायलोबा लिविंग फॉसिल है, अराइज अभी जनरली जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय ये अराइज हुआ था तो उसके साथ जो भी प्लांट्स और एनिमल्स थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, अराइज किए थे, वो आज नहीं पाए जाते हैं, और बाकी केवल यही अपने समय का इस ग्रुप का ऐसा मेंबर है जो इस तरीके का स्ट्रक्चर का पाया जाता है। जब बात करेंगे हम जो एग्जिस्ट करते हैं मेंबर साइकस या पाइनस की, अगर हम बात करें तो ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यानी पूरी बॉडी एक दिखाई देती है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है, और रूट, स्टेम और लीफ में जो डिवाइडेड बॉडी है उसे ही इसका क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। और उसी स्पोरोफाइट जनरेशन पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में मेल गैमेटोफाइट किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल होता है तो दोनों ही स्ट्रोबिलाई सेम टाइप के एक ही प्लांट में जनरेट करते हैं, अराइज करते हैं, और कभी दोनों अलग अलग प्लांट पर एक मेल प्लांट होता है उस पर मेल कोन होती है, और एक फीमेल प्लांट होता है जिस पर फीमेल
कोन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से मेल कोन और फीमेल कोन जो है वो अराइज करती है, यही रूट स्टेम लीफ वाली स्ट्रक्चर पर अराइज करती है। तो ये जनरेशन स्पोरोफाइट कहलाती है। फिर जो स्पोरोफिल जो स्पोरेंजिया को बियर करती हैं उनमें स्पोर्स बनते हैं, जैसे माइक्रोस्पोर्स बनेगा और मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर फ्यूज़ करके उनमें जो गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज़ करेंगे, वो जायगोट बनाएंगे और वो जायगोट जो है जर्मिनेट करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। जायगोट 2n स्टेज होगी। स्पोरोफाइट की सारी स्टेजेस जो होंगी इस स्पोरोफाइट जनरेशन की वो सभी 2n होंगी। फिर उसमें जो स्पोरेंजिया बनेगा वो भी 2n होगा, लेकिन इससे जब स्पोर्स बनेंगे तो वो मियोसिस से बनेंगे और वो स्पोर्स जो हैं उनमें गैमीट्स प्रेजेंट होंगे स्पोर्स, और उनमें गैमीट स्पोर्स की जो सेल्स हैं उनमें बाकी सेल्स तो डिप्लॉयड होती हैं, पर जो सेल डिवाइड करके स्पोर बनाएंगी, जब स्पोर बन जाएगा मियोसिस से तो वो स्पोर क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। यानी कि सिर्फ एक ही चीज़, एक ही स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जो हैप्लॉयड होगा और वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा स्पोर्स खुद। यानी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं सिर्फ वही हैप्लॉयड जनरेशन को प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस तरीके से ये इनका गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट स्टेज आते रहती है। यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी गई है। इसी पॉइंट को आपको समझाने के लिए ये मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि unlike bryophyte and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes, जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और एयर करंट के थ्रू ये दूसरे वहाँ पर एयर करंट के थ्रू ये ओव्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं। यानी इनमें एनीमोफिली मोस्टली होती है। पॉलिनेशन जो है वो किनके थ्रू होता है, पॉलन ग्रेन जो है ओव्यूल पर पहुँच के पास फीमेल गैमीट के पास पहुँचे, इसका जो प्रोसेस है इसे ही क्या कहा जाता है, विंड पॉलिनेशन होता है। एयर करंट्स के थ्रू ये पहुँच पाते हैं। पॉलन ट्यूब के थ्रू ही मेल गैमीट पहुंचता है, तो पॉलन ट्यूब बनती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल नहीं होता है, मेल गैमीट मोटाइल नहीं होता है, इसीलिए एक पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो के अंदर जो ओव्यूल है वो पहले जो ओव्यूल था, फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओव्यूल था, हमें इसको देख के ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो है ये एम्ब्रियो सैक होता है। यही एम्ब्रियो सैक जो सबसे अंदर है यही एम्ब्रियो में बदलता है और जो ओव्यूल है ये सीड में बदल जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर जिसे हम ओवरी कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में यही ओवरी जो है ओवरी वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं होती है। तो क्योंकि ये लेयर ओवरी वॉल वाली लेयर नहीं होती है तो इसीलिए इसमें केवल ओव्यूल रहता है जो नेकेड, जो बाद में सीड में बदल जाएगा और ये सीड इसीलिए नेकेड होते हैं और इसके अंदर ही एम्ब्रियो रहता है जो एम्ब्रियो सैक से डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से जो जिम्नोस्पर्म्स का बहुत जनरल सा डिस्कशन है वो मैंने किया। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में अभी कन्फ्यूज़न रहे, तो इसका एक जब मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले में मैंने लाइफ साइकिल डिस्कस की है, वहाँ से भी इसकी थोड़ी मदद मिल सकती है। और एक मैं कंप्लीट लेक्चर और लूँगी जो जिसमें सारे प्लांट किंगडम के मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अगर हम सिर्फ बात करें जिम्नोस्पर्म की जो एनसीईआरटी में है, यहाँ पर एनसीईआरटी रीडिंग जो है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कंप्लीट है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको अगर कोई कमेंट, अपनी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और थोड़ी सी क्योंकि एनसीईआरटी में ही जो लिखा है वही यहाँ पर डिस्कस किया है तो बहुत हमने और स्लाइड्स की मदद नहीं ली है। और ये एनसीईआरटी रीडिंग के रूप में ये मैं अवेलेबल करूँगी यूट्यूब पर, और बाकी जो है मैं अपना एक और लेक्चर अलग से स्लाइड का बनाकर जिम्नोस्पर्म का अपलोड करूँगी। थैंक यू।